वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास में मैं ए एन का प्रयोग विस्तार से बताने वाला हूं कि कब जो है किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले एन लगता है, कब ए लगता है। मैं बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल दे करके इसे विस्तार से क्लियर करना चाहता हूं। आप लोग इसे देखिए और समझिए। नंबर 1 में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वॉवेल साउंड से प्रारंभ होने वाले शब्द के पहले एन तथा कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ होने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग होता है। अर्थात कोई भी नाउन का पहला जो लेटर है यदि वॉवेल साउंड दे रहा है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। यदि पहला लेटर उस नाउन का कॉन्सोनेंट साउंड ब्लो कर रहा है तो उसके पहले ए लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से यहाँ हम दे दिए हैं एन आवर। एन आवर के पहले यहाँ देखिए कि आवर लिखा हुआ है। आवर, इसमें यच जो है साइलेंट है। यच का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। ओ यू आर इतना ही कर आवर, इसके पहले एन लगा है। तो भले ही वर्ड जो है कॉन्सोनेंट शुरू हो या वॉवेल से शुरू हो, लेकिन लेटर से नहीं बल्कि उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, उसका जो साउंड जिस तरह से ब्लो करता है उसके आधार पे एन का प्रयोग किया जाता है। तो आप बारी बारी से यहाँ देख रहे हैं, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एम ए के पहले एन लगा है। एम कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके पहले एन लगा है। लेटर के आधार पर यहाँ ए होना चाहिए, लेकिन लेटर के आधार पर एन का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ साउंड के आधार पर हुआ एम ए। सबसे अच्छा उपाय यह है कि जिस वर्ड के पहले हमको ए या एन का प्रयोग करना है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख लें और उसे क्लियर कर लें कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पे पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो रहा है या वॉवेल हो रहा है। एम ए है, एम ए को हम लिखेंगे तो ए एम लिखेंगे। एम तो ए जो आ गया वह वॉवेल हो गया, इसलिए एन लगा। नेक्स्ट में आगे पढ़ते हैं एन एप्पल। एप्पल में ए जो है ऑलरेडी वॉवेल है तो यहाँ एन लगाना तो उचित है, लेटर के आधार पर भी और साउंड के आधार पर भी। तो ए यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन लगा। एन इंकवेल, यहाँ आई भी है तो वॉवेल है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन लगा है। इस तरह से अनेक एग्जाम्पल जो है दिया जा सकता है जिससे कि यह क्लियर हो जाएगा कि साउंड के आधार पर ही ए एन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड। यहाँ सेकंड में देख रहे हैं लिखा हुआ है ए यूनियन। यहाँ यू जो है वॉवेल है। अगर लेटर के आधार पर हम यहाँ पर ए एन का प्रयोग करते तो लेटर के आधार पर एन होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ ए लगा हुआ है क्योंकि यूनियन का यू जो है य उच्चारण हो रहा है। यू, यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ऑलरेडी यहाँ ए लगेगा ही। इसी तरह से नेक्स्ट में ए यूरोपियन। यूरोपियन में ई जो है क्या है, वॉवेल है, लेकिन ई का उच्चारण यू हो रहा है, यूरोपियन, इसलिए यहाँ पर एन न लग करके ए लगेगा। नेक्स्ट में देखेंगे ए कैट। तो कैट का सी, यहाँ क्या हो रहा है कि कैट का जो पहला लेटर सी है वह ऑलरेडी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के यहाँ पर उच्चारण के आधार पर भी और लेटर के आधार पर तो ऑलरेडी यहाँ ए है। फिर आगे देखेंगे ए वीडियो। वीडियो बी, बी भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं पूरा विस्तार से इसके पहले एक वीडियो बना दिया हूँ जिसमें कि विस्तार से बताया हूँ कि कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड कितने होते हैं और वॉवेल साउंड वाले वर्ड कितने होते हैं। तो आप जान जाएंगे कि 20 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि वॉवेल साउंड ब्लो करते हैं और 24 वर्ड ऐसे हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड ब्लो करते हैं। आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए
इसके पहले जो मैं वीडियो बना दिया हूँ उसे अवश्य देखेंगे और देख करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि किस तरह से कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, किस तरह से वॉवेल साउंड निकल रहा है। मैं एग्जाम्पल के द्वारा विस्तार से जो समझा दिया हूँ उस वीडियो में, आप अवश्य उस वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक और उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर आगे चलते हैं। नंबर दूसरा में देखेंगे कि एक या कोई एक के अर्थ में ए एन का प्रयोग होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा आई सा ए बॉय, ऐसा ए बॉय, तो मैं क्या देखा, लड़का देखा। तो यहाँ एक लड़का भी कह सकते हैं या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन लगता है, हम बॉय को काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होता है। ए का मतलब कोई निश्चित नहीं है कि एक या कोई एक भी हो सकता है, वो काउंटेबल है तो उसे ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा। तीसरा नंबर में देखेंगे एक ही तरह की चीज़ों को बोध कराने के अर्थ में भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका अर्थ हुआ कि एक ही तरह के पंख वाले चिड़ियों का झुंड, जो चिड़ियों का झुंड था, सब चिड़ियों का पंख एक ही तरह था। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, टुगेदर मीन्स एक साथ, फीदर मीन्स होता है पंख है। तो बर्ड्स मीन्स चिड़िया, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक तरह के पंख वाले चिड़ियों का झुंड। तो जहाँ एक तरह सेम यहाँ दिखाना होता है, उसके पहले भी ए एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखेंगे कि दर, नाप, तौल, गति सूचक शब्द के पहले भी ए एन का प्रयोग होता है। यहाँ आपको ए एन का अर्थ यह बताया गया है कि प्रति दर से या प्रत्येक या प्रति, है ना, इत्यादि। एग्जाम्पल से देखेंगे कि द ट्रेन रन्स 60 किलोमीटर एन आवर। तो यहाँ प्रति आवर की दर से बताया कि कितना एक घंटा में जो ट्रेन है वो किस गति से जा रही है। तो यहाँ जो प्रति आवर बतला रहा है, यहाँ एन का अर्थ क्या हो गया, प्रति हुआ, या की दर से, या प्रत्येक हुआ, प्रत्येक घंटा में या प्रति घंटा में, जो भी आप अर्थ लगा सकते हैं। तो ए एन का अर्थ कभी कभी प्रति भी होता है, की दर से भी होता है, प्रत्येक भी होता है, इत्यादि इत्यादि। नंबर 5 यहाँ देख लीजिए कि गिनती सूचक शब्द के पहले ए एन का प्रयोग होता है, गिनती सूचक शब्द को, जैसे ए 100, ए मिलियंस, etc। जो हम गिनती करते हैं उसके पहले भी ए एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। 6 नंबर में आप देखेंगे पूरी जाति का बोध कराने के लिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें पूरी जाति का बोध कराना हो तो उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, तो उससे भी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे हम लिखते हैं कि द काऊ इज एन एनिमल, तो द काऊ इज एन एनिमल न लिख करके ए काऊ इज एन एनिमल लिखेंगे तो सेम चीज हुआ। अर्थात द काऊ इज एन एनिमल लिखने से भी गाय जो है जाति का पूरा बोध हो रहा है। नंबर में यहाँ देख रहे हैं 7 में लिखा हुआ है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा हम प्रथम बार करते हैं तो नाउन के पहले ए एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और पहली बार चर्चा हो रहा है, उसके पहले आर्टिकल लगेगा ए एन, लेकिन बाद में फिर उसी के बारे में अगर कहा जाए तब तो जो है आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल से देखेंगे देयर वाज ए किंग, अर्थात जो किंग है वो काउंटेबल है और सिंगुलर नाउन है, किंग को हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद उसी के विषय में आगे जब कहा जा रहा है द किंग वाज वेरी वाइज, अब यहाँ पर आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप इसे अच्छा तरह से समझ लें कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा हम प्रथम बार करते हैं और फिर उसी की चर्चा आगे करेंगे तो उसमें जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता है। 8 में देखेंगे पेशा के नाम के पहले, अगर कोई पेशा है, कोई व्यवसाय है,
तो उस व्यवसाय के नाम के पहले कौन सा व्यवसाय है, उस व्यवसाय के नाम के पहले आर्टिकल ए एन अवश्य लगता है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, आई एम ए डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है एक पेशा है, डॉक्टरी करना पेशा है। तो इस तरह से अनेक जो है एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ डॉक्टर के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, अर्थात किसी भी पेशा के पहले ए एन आर्टिकल लगता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे 9 नंबर में कि जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है, वर्ब है, वर्ब के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वर्ब नाउन की तरह जो है प्रयोग हुआ है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है, वह नाउन का काम कर रहा है। वर्ब है लेकिन नाउन का काम कर रहा है, तो उस वर्ब के पहले आर्टिकल ए एन अवश्य लगेगा। एग्जाम्पल से देखिए, माई फादर हैज गॉन और ए वाक्य, वाक्य क्या है, वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में वाक्य वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर यह नाउन का काम कर रहा है। मेरे पिताजी टहलने के लिए गए हैं, यहाँ पर गॉन आया है, हैज गॉन और ए वाक्य, इसमें वाक्य पहले ए लगा, वाक्य नाउन की तरह काम कर रहा है। उसी को यहाँ पर दिया गया कि जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है। 10 नंबर में देखेंगे, ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले जिसके विषय में उसके नाम के अलावे और कुछ ज्ञात नहीं है। हम उस व्यक्ति के नाम से जानते हैं, लेकिन विशेष में उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, इस तरह की सारी बातें जो है विस्तार से हम नहीं जानते उसके बारे में। तो उस व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से देखेंगे, ए मिस्टर वर्मा वांट्स टू सी यू, मिस्टर वर्मा आपको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट में, जब ऑब्जेक्ट नाउन का प्रयोग एक विशेष प्रकार के गुण के अर्थ में होता हो तब जो है आर्टिकल लगेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट नाउन एक विशेष प्रकार का गुण, क्वालिटी नहीं बता रहा है, तब ऑब्जेक्ट नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट नाउन से क्वालिटी का बोध हो रहा है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग अवश्य होगा। एग्जाम्पल से देखेंगे, ही हैज रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, यहाँ एजुकेशन जो आया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट नाउन है, लेकिन इसके पहले गुड आ गया। एजुकेशन को ये जो है गुड क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो उसके पहले क्या होगा, ए लग गया। अगर यह विशेष गुण को नहीं बताता तब जो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ रहे हैं अच्छा से, ठीक है। मैं आगे भी फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नंबर 12 में देखेंगे कि लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशंस में व्हाट के बाद तथा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले है ना ए एन का प्रयोग होता है। क्या, एक्सक्लेमेशन में व्हाट लगा हो तो उसके बाद है ना, और सिंगुलर नाउन के पहले ए एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम दिखा दें कि व्हाट ए डार्क नाइट, यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट जो है एक्सक्लेमेशन है, इसके बाद ए आ गया, ये आर्टिकल हो गया। डार्क नाइट, नाइट क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, यह जो है काउंटेबल है। तो यहाँ देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 13 में लिखा हुआ है, सो एज, हाउ, टू के बाद तथा नाउन के ठीक पहले। सो आया है, एज आया हो, हाउ आया हो, तो इनमें से कोई भी आया हो तो उसके बाद और नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप देखेंगे, टू प्राउड ए गर्ल, टू के बाद आ गया आर्टिकल, और गर्ल क्या है, नाउन है, उसके पहले आ गया। एग्जाम्पल नंबर 14 को देखेंगे कि सच, क्वाइट, मेनी, रेदर के बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में सच आया हो, क्वाइट आया हो, मेनी आया हो, रेदर आया हो, तो उसके बाद आर्टिकल लगता है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, सच ए बॉय, सच आ गया, इसके बाद ए आर्टिकल हो गया। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 में देखेंगे
यदि प्रोपर नाउन से किसी स्थान व्यक्ति का बोध न होकर उस व्यक्ति स्थान में निहित गुण का बोध होता है। एक एक्सेप्शन है ये क्या है? एक्सेप्शन है। आप जानते हैं कि प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन किस परिस्थिति में प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल लग रहा है इसको आप ध्यान से समझेंगे। यदि प्रोपर नाउन से किसी स्थान या व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि उस स्थान या व्यक्ति में जो गुण निहित है उसको बोध करा रहा है, तो उसके पहले क्या होगा? आर्टिकल लगेगा। जैसे ही इज ए दारा सिंह, वह दारा सिंह है। तो क्या है कि वह दारा सिंह नहीं है, बल्कि दारा सिंह का गुण जो है, जो ताकत दारा सिंह में था उस तरह का ताकत उसमें भी है, इसलिए उसको दारा सिंह का उपमा दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया। इसलिए यहाँ दारा सिंह प्रोपर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर आप देखेंगे, पटना इज ए मिनी बॉम्बे। यहाँ देखेंगे कि पटना को कहा गया कि यह क्या है? मिनी बॉम्बे है। रियल में पटना जो है बॉम्बे नहीं है, लेकिन पटना में बॉम्बे का जो गुण है, चाहे आप उस तरह का भीड़ भाड़ देखेंगे, मुंबई में जिस बम्बई में है, बॉम्बे में जिस तरह का भीड़ भाड़ है उस तरह का पटना में भीड़ भाड़ है। तो उसका एक क्या क्या एग्जाम्पल दिया, बॉम्बे का पटना से क्या किया कि एग्जाम्पल दिया कि पटना एक मिनी बॉम्बे है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि प्रोपर नाउन के साथ भी आर्टिकल लग रहा है, कब? जब उसके गुण को बोध करा रहा है तब। 16 एग्जाम्पल में देखेंगे कि ए या एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेज के साथ भी होता है। किस तरह का फ्रेज? जैसे यहाँ देखेंगे, एज ए रूल, एट ए लॉस, इन ए फिक्स, etc। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें रूल है, यह अनकाउंटेबल है, लॉस है अनकाउंटेबल है, फिक्स है अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस तरह का जब फ्रेज रहता है तो इसमें ए एन का प्रयोग होता है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। कुछ और एग्जाम्पल आपको देते हैं ए एन के प्रयोग का। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। अगर कोई नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव आ गया हो, तो जब भी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव के पहले करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से हम दिखा भी दिए हैं, ए गुड बॉय। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। बॉय नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले आया। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, ए लवली मदर। मदर नाउन है, मदर के पहले लवली आ गया, एडजेक्टिव है, तो ए जो आया है आर्टिकल वह एडजेक्टिव के पहले आया। तो इसी तरह से अनेक एग्जाम्पल आप समझेंगे। 18 में देखेंगे कि लिखा हुआ है, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ गया, तो जब भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो अब एडवर्ब के पहले करना पड़ेगा। एडवर्ब के पहले करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से आप देखेंगे, ए वेरी गुड गर्ल। यहाँ गर्ल के पहले गुड आया है जो कि एडजेक्टिव है, और गुड के पहले वेरी आ गया, यह क्या है? एडवर्ब हो गया। तो यहाँ आर्टिकल ए लगा एडवर्ब के पहले। उसी तरह से इस एग्जाम्पल में भी देखेंगे, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो आ गया वो एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, तो यहाँ आर्टिकल लग गया, ये वेरी ब्यूटीफुल। 19 में देखेंगे लिखा हुआ कि संख्या या मात्रा बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस विशेष परिस्थिति में कब? जब मात्रा बताना हो या संख्या बताना हो, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी
आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, ए बीट ऑफ राइस। यहाँ राइस क्या है? मटेरियल है, अनकाउंटेबल है। लेकिन यहाँ पर ए बीट आया गया, ए बीट ऑफ राइस, ए ग्लास ऑफ वाटर, वाटर भी अनकाउंटेबल है। लेकिन जब ऐसा हो, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए बीट ऑफ राइस, इस तरह का अनेक एग्जाम्पल आप समझेंगे कि अनकाउंटेबल होते हुए भी यहाँ मात्रा बतला रहा है या संख्या बतला रहा है, तो आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ और भी स्पेशल एग्जाम्पल हम आपको लिख दिए हैं, जैसा कि इसको दो तरह का हम एग्जाम्पल में आपको दिखाए हैं। कभी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और कभी उसी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं भी हुआ है। तो किस तरह से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, और किस तरह से आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस बनेगा। यह एग्जाम्पल से समझेंगे। दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। यहाँ जो स्टोन है वो मटेरियल को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ स्टोन के पहले आर्टिकल नहीं लगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मटेरियल नाउन है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे कि ही थ्रेव ए स्टोन, यहाँ स्टोन के पहले ए लग गया। तो इस सेंटेंस में जो स्टोन है वो मटेरियल नाउन का काम नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस में वो संख्या को दर्शा रहा है, एक पत्थर फेंका, एक को दर्शा रहा है। ही थ्रेव ए स्टोन एट मी, वह मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका, यहाँ संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ और एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज ए हेयर इन द टी। हेयर जो है अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। यहाँ भी संख्या को दर्शा रहा है कि चाय में एक बाल है। दिस इज हेयर, चाय में एक बाल है। और दिस कैट हैज फाइन हेयर, यहाँ जो हेयर है वो मटेरियल नाउन को दर्शा रहा है। यहाँ संख्या को दर्शाया और यहाँ मटेरियल को दर्शा रहा है कि बिल्ली के पास क्या है? बहुत सुंदर बाल है। आई लाइक फिश एंड राइस, यहाँ देखिए फिश एंड राइस दिया, ये फूड को दर्शा रहा है कि अगर भोजन मुझे फिश और राइस मिल जाए, मछली और भात मिल जाए तो मुझे बहुत पसंद होता है। यहाँ क्या है? फूड को दर्शा रहा है, इसमें आर्टिकल नहीं लगा है। लेकिन यहाँ देखेंगे फिर आई काउट ए वेरी बिग फिश, यहाँ जो है फिश के पहले यहाँ ए आर्टिकल है, तो यहाँ जो है वो संख्या को दर्शा रहा है। आई काउट ए वेरी बिग, मैं एक बहुत बड़ा मछली पकड़ा, बड़ी मछली थी। आई काउट ए वेरी बिग फिश। तो इस तरह से सेंटेंस के अनुसार और भाव के अनुसार कहीं कहीं एक्सेप्शन में अर्थ और भाव के अनुसार आर्टिकल लगता भी है और कहीं कहीं नहीं भी लगता है। तो इस चीज़ को आप पहले समझ लेंगे कि किस तरह का कंसेप्ट है, यहाँ पर एक्सेप्शन में लगेगा या नहीं लगेगा। इस चीज़ को जान करके ही आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो आप लोग अवश्य ही मेरे इस पाठ को, मेरे इस के प्रयोग को अच्छा से समझ गए होंगे। और आप लोग जो है इसे समझने के लिए मेरे वीडियो को हद तक, लास्ट तक देखते रहेंगे। और जहाँ कहीं भी कंफ्यूज होगा, जहाँ समझने में परेशानी होगी, वहाँ कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे। बस आज का क्लास इतना ही तक। बाय बाय।